हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने आप डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से क्या प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करेंगे और साथ में थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर अपना प्लान करना चाहिए और मार्केट ने क्या कामकाज किया। ओके, चलिए तो सबसे पहले निफ्टी में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी में क्या किया मार्केट ने, जो भी उसने करना था उसने सुबह ही कर दिया। और ऐसे कंडीशन में अगर आपने ट्रेड पकड़ा तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ा तो बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए ऐसे में क्या होता है, जैसे मैं हमेशा समझाता हूं, ऐसे जब भी कभी मार्केट एक तरफा मूवमेंट करती है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी लोगों को होता है, समझिएगा। तो जब भी कभी मार्केट आपकी एक तरफा मूवमेंट करे ना और अचानक से, जो कि ये कोई उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्केट जो है इतना तेजी के साथ गिरेगी। ओके, तो एक तरफा इस तरह से मूवमेंट करने में क्या होता है, लोग यहाँ पर बार बार क्या करते हैं, काल बाई की तरफ जाते हैं। उनको लगता है अब और बाई करें, अब और बाई करें, अब यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, फिर मार्केट अच्छी तरह से धोती है। तो देखो, इस धुलाई से बचने का एक ही उपाय है कि नहीं आता ना समझ में, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ यार क्या करना चाहिए, तो मार्केट से साइड रहो। जब तक आपको मार्केट टोटली कंफर्मेशन ना दे दे तो मार्केट से आपको साइड रहना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं। आपने सुबह से देखा होगा कि आपका जो बैंक निफ्टी था आपका बुलिश की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, आपका निफ्टी आपका नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब मार्केट में कोई बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस होकर के मार्केट चल रही थी। और ऐसे इम्बैलेंस के मार्केट में अक्सर लोगों का लॉस होता है। चलिए हम तो किसी तरह से बच गए, चूंकि हमने क्या किया, जो भी हमको प्लान करना था हमने एक छोटा सा सुबह प्लान किया था, उसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पर प्लान किया। और ठीक है, हीरो जीरो तो चलता रहता है। देखिए उसमें मैं आप सबको बता ही रखा हूँ कि 1000 रुपए से ज्यादा हमको रिस्क लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको यहाँ पर मार्केट में किस तरह से आपने क्या कामकाज किया है। ओके, जो हुआ अच्छा है। देखिए बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने बड़ा लॉस नहीं लिया होगा तो कल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने प्रॉफिट लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको कल फिर मिलेगा। नहीं लिया आपने, अगर कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा लॉस किया खासतौर पर एक्सपायरी में, तो वो देखिए बहुत बड़ा गुनाह है। और ये मैं आप सबको समझाता हूं कि एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम बहुत बड़ा लॉस होता है, तो वो चीजें आपको बिल्कुल साइड करना है। और अपने उस लॉस से आपको सीखना है यार कि मेरा लॉस होता क्यों है और लॉस का असली रीजन क्या है, क्या हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अरे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा एक्सपायरी के दिन ट्रेड, आप खुद बताओ ना। मुझे किसी भाई ने स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, उसका 3-3 लाख का 4-4 लाख का लॉस था। क्या मतलब है? अगर आप इतना बड़ा लॉस करते हैं तो आप अपने आप से बात पूछिए ना कि क्या आपने उतना बड़ा प्रॉफिट किसी दिन जनरेट किया है। और नहीं कर रहे हो तो उतना बड़ा लॉस लेने का आपको कोई हक नहीं होता। ठीक है, चलो एनीवे चलते हैं, कल के बारे में डिस्कशन करते हैं। हालांकि देखिए कल आपका बिक्स हाई है, ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर आपकी बहुत तेजी के साथ गिरी है तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्या है, अपने ऑप्शन को कूल डाउन करना है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, मतलब मार्केट को अपने ऑप्शन को कूल करना है और नीचे लाना है। तो या तो मार्केट ऊपर जाए तो आपका बिक्स गिरेगा, या तो मार्केट आपकी साइड बेज हो जाए तो आपका बिक्स गिरेगा। दो ही कंडीशन में आपका बिक्स गिरेगा। अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे जाएगी तो बिक्स आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दो कंडीशन होंगे, या तो मार्केट आपका क्या करे, ऊपर जाए तो आपका बिक्स माइनस होगा, या तो मार्केट आपकी साइड बेच जाए तो आपका बिक्स यहाँ पर माइनस होगा। अब ये हमें देखना है कि मार्केट में कल क्या होता है। तो कल के लिए देखिए आपका रेजिस्टेंस जो आपको बन रहे हैं, आपका ये वाला एक तो पहला रेजिस्टेंस आपको निफ्टी के अंदर बन रहा है आपका 25,530 का। ठीक है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। दूसरा आपका जैसे यहां पर ही देखिएगा, जो आपकी क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग कहां पर आई है आपकी, ये देखिएगा क्लोजिंग आई है। और ये क्लोजिंग एक बेस्ट है। बेस्ट क्यों है मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, देखिएगा यहां पर आपको इस तरह के एक पैटर्न दिखा है, पहला डब्लू पैटर्न। दूसरा चीज यहां पर अगर आप चार्ट देखते हैं, इस चार्ट को देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा, यहां पर क्या बना है आपका, हैमर कैंडल बना है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा ये हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल बनने के बाद आपकी मार्केट ऊपर गई थी, आपकी मार्केट नीचे, लेकिन इसको नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया और ये वापस बाइंग आई। इसका मतलब मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही। देखिए ये चार्ट का पैटर्न आपको बता रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं पर ये प्लान बनाया था, हम लोगों ने यहीं पर प्लान बनाया था और अपना हमने कामकाज किया है। चलो
नो प्रॉब्लम। तो ये आपको एक डब्लू पैटर्न टाइप का यहाँ पर बन रहा है, साथ में आपका ये हैमर यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। तो ये बात तो आपको नोट करना चाहिए कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता भी मार्केट, तो अभी आपको बेरिश नहीं होना है। जो होना था बेरिश आपने हो लिया, इधर आपको बेरिश नहीं होना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब आपकी बुलिश की बात करते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके ऊपर निकलता है, तो आपका ये सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 25,530 का, ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। यहां के बाद मार्केट को डिसाइड करना होगा कि मार्केट क्या इस रेजिस्टेंस को लेकर के नीचे आती है या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है आपका 25,600 के लिए, ठीक है। और 25,600 क्यों, ये आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिएगा 25,600 में ही आपका ये फर्दर लगभग रेजिस्टेंस था। तो दो रेजिस्टेंस आपके मिल गए। पहला रेजिस्टेंस आपका मिला 25,530 का, सेकंड रेजिस्टेंस आपका आज का जो लगभग यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था, ठीक है ना। तो ये दो आपके कल के रेजिस्टेंस होने चाहिए। और मार्केट देखिए अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाई है तो कोशिश यही रहेगी मार्केट को कि एक बार ऊपर निकले। बाकी ठीक है, जस्ट जिस भी टाइम आपका ये वाला आपका ये जो आपका हैमर कैंडल है 15 मिनट की हैमर कैंडल, जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा मार्केट, तो हम फर्दर आपका नीचे बेरिश हो जाएंगे। फिर हाल के लिए मैं आपको बताऊं, आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आपको नोट करना है। सपोर्ट आपका यहाँ पर 25,360 का है। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तो आपको बेरिश नहीं होना है, ठीक है। निफ्टी में ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए कल आपका हो सकता है थीटा डीके वाला ज्यादा काम हो, और थीटा डीके होगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम आपका गलेगा। परसों आपकी फिर एक्सपायरी है, परसों आपकी 2 एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा, आपकी सेंसेक्स की और बैंकेक्स की परसों एक्सपायरी है। तो परसों जो भी होगा वो मैं तो आपको, ठीक है, कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका क्या करेगा, मार्केट देखिए अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन जरूर करने की कोशिश करेगा। और कूल डाउन क्या करेगा, अपने ऑप्शन की प्रीमियम को वो थोड़ा सा मतलब गलाएगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यही है, इसके ऊपर निकलेगा तो फर्दर रेजिस्टेंस ये है। और हो सकता है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि यहां तक चली भी जाए और यहां से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फर्दर आपको ये जोन वापस देखने को मिल सकता है, ठीक है। निफ्टी में यही है। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है उसके तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही चीज जिस तरह से आपका निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, सेम आपका सेंसेक्स का चार्ट बना हुआ है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये देखिएगा आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, ये देखिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दोनों ड्रा किया, और रेजिस्टेंस जोन आपका 82,600 के आसपास आपका रेजिस्टेंस जोन है। आपकी सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पर है, आपका 82,330 के आसपास आपकी क्लोजिंग है। मतलब पहला रेजिस्टेंस लगभग 300 पॉइंट ऊपर है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या यहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है या फर्दर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आपका मार्केट ऊपर जाने की कोशिश। मार्केट की कोशिश पूरी रहेगी आपकी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि देखिए बार बार का यहाँ पर सपोर्ट था। और ये सपोर्ट जोन क्यों था आप देखना चाहेंगे, मैं आपको चलो बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा सपोर्ट आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बना करके दे देता हूँ कि भाई सपोर्ट किस तरह से हमने यहाँ पर बनाया और हमने क्या फाइंड आउट किया था, और मैं अपने ग्रुप में क्या किस लिए बताया था। चलिए एक जाइएगा एक्सटर्नल लाइन से, एक्सटर्नल लाइन ना इसके इधर से कहीं से आपको ये एक्सटर्नल लाइन ऐसे ड्रा कर देना है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। देखो मैं ना आपको चार्ट समझाता हूं, इसीलिए समझाता हूं, ये चीजें आप ड्रा करना सीखिए। अगर आप ये चीजें ड्रा करना नहीं सीखेंगे ना तो बस आप स्पून फीडिंग में रह जाएंगे, आपको और कुछ नहीं आएगा। सो प्लीज चार्ट को सीखने की कोशिश करिए। चार्ट सब कुछ बताता है आपको कि मार्केट कहां से कुछ करके रिटर्न हो सकती है। अगर प्रीवियस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो अपने प्रीवियस इस तरह से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है। और ये ट्रेंड लाइन का देखिए इसने रिस्पेक्ट किया है, और रिस्पेक्ट करने के बाद इसने इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। जब तक इस डब्ल्यू पैटर्न का फर्दर ये ब्रेकडाउन नहीं करता, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर आपको जल्दबाजी नीचे के लिए नहीं करना है। आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यही आ रहा है, उसके लिए आपको तैयारी तत्पर करना है। रेजिस्टेंस आप यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये रेजिस्टेंस ही है 82,330 का, जहां पर आपकी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद आपको ऊपर के रेजिस्टेंस बकायदे दिख रहे होंगे, चेक करिएगा। सपोर्ट था, यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस है जहां से आपकी फर्दर ये सेलिंग आई थी। अगर इस सेलिंग पॉइंट को मार्केट फर्दर ब्रेकआउट करने में सस्टेन होती है तो नेक्स्ट आपका जहां से सेलर एक्टिव हुए थे उधर के लिए मार्केट आपकी जाएगी। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर तो मान लो मार्केट आपकी यहीं से ये डब्ल्यू पैटर्न जो है ना इसको फेल कर देती है और ये क्लियर नीचे आती है, तो आपको इसके नीचे ही कोई अपना प्लान बनाना चाहिए, मतलब शॉर्ट के लिए, मतलब 82,000 के नीचे। ये समझ के रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज जब तक ये आपका ये हैमर कैंडल है ना इस तरह का, जब तक इसको किसी तरह का आपका ब्रेकडाउन ना बने तो थोड़ा सा आप नीचे के लिए अभी अवॉइड करिएगा। बाकी ठीक है, चार्ट में आपका पैटर्न बना हुआ है नीचे का, ये सच बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कैंडल इस तरह की बनती है लो लेवल में
तो मार्केट का ये साइन देता है कि यहाँ से थोड़ी सी बाइंग का उम्मीद है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा आज टाइम व्यतीत नहीं करूंगा, ना ही आपका वेस्ट करूंगा टाइम। प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा। बाकी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आपका परसों किस तरह से क्या प्लान बनाना चाहिए। तो मुझे पता है कल आपका मैक्स टाइम थीटा डी के होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कल ऑप्शन सेलर का दिन हो सकता है। फिर भी देखेंगे, अगर कुछ ऑप्शन बाइंग के हक में आया तो हम आपको जरूर वहां पर कुछ न कुछ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।